गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आज देखो जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट जो स्टार्ट होने वाला है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। अब देखो लेंस की अगर बात करें तो लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्शन मीडियम है। ठीक है, क्या है? ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्ट मीडियम है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे टू स्फेरिकल प्लेन या सरफेस का यूज हो रहा है। क्या है? टू स्फेरिकल सरफेस। अब देखो टू स्फेरिकल सरफेस की अगर बात करूं तो देखो कि अगर लेंस में तो दो टाइप के लेंस होते हैं। एक तो होता है हमारा क्या? कॉन्वेक्स। क्या हो जाते हैं? कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? दूसरा जो लेंस होगा वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे क्या? कॉनकेव। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा हो गया क्या? कॉन्वेक्स। और नेक्स्ट क्या हो गया? कॉनकेव। अब देखो यहां पर यह अगर बात करें तो यह क्या होता है? यह बीच वाला पार्ट मोटा है तो यह बोलते हैं क्या हो जाएगा? थिक है। ठीक है, और यह बीच वाला पार्ट पतला है तो इसको क्या बोल देते हैं? थिन बोल देते हो। ठीक है, लेकिन यहां से एक बात यह बता दो कि यहाँ से अगर कॉन्वेक्स है या कॉनकेव में एक वर्ड पकड़ना अगर कन्फ्यूजन हो तो यह केव है। केव मीन्स गुफा। और देखो दोनों तरफ से आप जा रहे हो तो क्या दिख रहा है आपको? गुफा जैसा ही तो दिख रहा है। यह देखो दोनों तरफ से आप आओगे तो क्या मिल रहा है आपको? गुफा जैसा ही दिख रहा है, तो इसलिए क्या इसका नेम हो जाएगा? कॉनकेव। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं रहेगा। और फर्स्ट क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन इसमें एक समझो, यह कॉन्वेक्स लेंस हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि यह आपका कॉन्वेक्स लेंस है और यह थिन है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, एक बात यह बताओ कि इसका भी तो कोई ना कोई सेंटर होगा। अगर इसका कोई ना कोई सेंटर होगा तो इस सेंटर को क्या बोल देंगे? या इसका भी तो कोई सेंटर होगा, तो सेंटर को बोल देते हैं क्या? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या बोल देंगे इसको? ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो यह ऑप्टिकल सेंटर हुआ, यह तो क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां भी हो जाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहां से मैंने कहा कि टू स्फेरिकल सरफेस की बात हो रहा है। टू स्फेरिकल सरफेस की बात हो रहा है, तो यह बता दो क्या यह स्फेरिकल टाइप का नहीं है? आप बोलेंगे यस सर है। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसको इधर लेकर जाऊं तो ध्यान रखना, क्या यह स्फेयर नहीं बन रहा है? फिर कहोगे सर यहाँ से भी तो आप एक स्फेयर लेंगे। मैं कहूँगा बिल्कुल, क्योंकि देखो यहाँ से अगर आप दूसरा सरफेस लेकर चलेंगे, यहाँ से आप एक दूसरा सरफेस लेकर चलेंगे तो क्या यहाँ से भी तो स्फेयर बन रहा है? बताओ। तो एक स्फेयर यहाँ दिख रहा है, एक स्फेयर आपका कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, और दूसरा स्फेयर दिख रहा है यहाँ। तो यह आपका क्या बना? कॉन्वेक्स बना। यह मिडिल पार्ट क्या बना? आपका कॉन्वेक्स बना। तो इसका तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा और इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो इस सेंटर को क्या बोलोगे? यह सेंटर अगर सपोज मान के चलो यह सेंटर आपका C1 है और यह सेंटर क्या हो जाए? C2 हो जाए। क्या हो जाए? C1 एंड C2। क्लियर है? तो C1 एंड C2, तो इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुआ? और यह हो गया ऑप्टिकल सेंटर। क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, इस C1 C2 को जैसे ही ज्वाइन करोगे क्या ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाना चाहिए। ठीक है, तो C1 एंड C2 पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर मीन्स O। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? जो C1 C2 को ज्वाइन कर रहा है, इसी C1 C2 को क्या बोल देते हो? इस C1 C2 को बोल देते हो क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल देंगे इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब देखो यह तो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। आप देख रहे हो
दो स्फेरिकल है तो यहाँ बात होगी क्या, बाई, इसको बाई कॉन्वेक्स भी बोल सकते हो। क्या बोल रहे हैं, एक तो कॉन्वेक्स में बोला और क्या बोल सकते हो, बाई कॉन्वेक्स। अब कहोगे सर इसमें भी तो टू स्फेयर है, मैं कहूँगा बिल्कुल। तो यह देखो, यह अगर हम थोड़ा सा आगे लेकर जाएं, इसको बनाएं, तो देखो यहाँ से यह तो हो गया, यहाँ से देखो कि यह मैंने बताया था ऑप्टिकल सेंटर, तो यह भी होगा क्या, कंप्लीट सर्कल बनाएगा। बताओ यस सर नो, तो यहाँ से भी तो यह कंप्लीट सर्कल बनाएगा। तो इसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर साइड में, और यह हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से हो गया प्रिंसिपल एक्सिस जो पास करेगा कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। लेकिन इसमें भी देखो कि बाई दो स्फेरिकल हैं, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, आप कॉनकेव बोलो या बाई कॉनकेव। अच्छा, एक नेम और आएगा, क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ C2 है, अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस को डिवाइड करें, तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका नाम आएगा, अभी बताऊंगा, इसी कॉन्वेक्स की बात बताऊंगा। तो यह क्या करता है, किसी भी आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन लेकर जाते हो तो वह पैरेलल लाइन को क्या करेगा, पैरेलल लाइन को किसी एक पॉइंट पर क्या करेगा, फोकस कर देगा। तो इसको बोलते हैं क्या, कन्वर्जिंग कर रहा है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है उसको क्या कर दे रहा है, कन्वर्जिंग कर रहा है। तो इसलिए इसको बोल देंगे क्या, कन्वर्जिंग। क्या बोल देंगे, कन्वर्जिंग लेंस इसको बोलते हैं। तब बताओ यह क्या करेगा, यह ज्यादा से ज्यादा डेविएट करने की कोशिश करेगा, तो इसको बोल देंगे क्या, डाइवर्जिंग। ठीक है, तो यह हो गया कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। लेकिन मैं जो पहले बात करूंगा, तो पहले मैं किसकी बात करूं, पहले बात कर लेता हूं क्या, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग की बात करूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बता रहा हूं। ओके, देखो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, मैंने कहा कोई भी कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं तो यह कन्वर्जिंग शो करता है। यह हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल देंगे इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। यह हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया, जो कि F2 बोलते हैं, यहाँ अभी F मान के ही चलते हैं। ठीक है, अगर बताओ कोई भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर जाते हैं, ध्यान से समझना, कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर जाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर जाने पर वो कहाँ हो जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। यहाँ से भी अगर लेकर जाएंगे तो कहाँ जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। कोई भी रेज आप लेकर जाएंगे वो कहाँ जाएगा, फिर से अगर लेकर जाते हैं तो वो कहाँ जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। यहाँ से लेकर जाएंगे तो भी वो कहाँ से जाएगा, फोकस से। तो ऐसी कंडीशन में इसको बोल देते हैं क्या, कन्वर्जिंग। क्या बोल देंगे, कन्वर्जिंग। अब देखो यहाँ अगर हम बात करें कॉनकेव की, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस बनाए। अब देखो यहाँ से अगर आप फोकस बनाते हो, अब यहाँ से देखो इधर भी फोकस रहेगा, लेकिन यह करेगा क्या, डेविएट ज़्यादा से ज़्यादा कर देगा इसको। अगर यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो ये भी बाहर की तरफ जाएगा, और इसको हमें बैक साइड लेकर आना पड़ता है। ठीक है, बैक साइड। ठीक है, तो यह किसको शो कर रहा है, यह शो कर रहा है किसको, डाइवर्जिंग को। किसको शो कर रहा है, डाइवर्जिंग को। तो इसमें देख रहे हो पार्टिकुलर एक क्या कर रहा है, किसी एक पॉइंट पर फोकस कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, यह डेविएट ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका कन्वर्जिंग, यहाँ हो गया डाइवर्जिंग। अब मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ बात करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस के। ठीक है, फिर इसके बाद कॉनकेव की बात करूँगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं क्या, मैंने बताया कि अब मैं बात करूंगा किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं। तो देखो इसमें कुछ बेसिक रूल होंगे, उस बेसिक रूल को हमें ध्यान रखना है। यहां से देखो यह हमारा हो गया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोल देते हो, प्रिंसिपल एक्सिस बोल देंगे। क्लियर। अब देखो यहां से यह प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यह हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर ओ हो गया। ठीक है, अगर ध्यान रखना, अगर कोई भी रेज
ठीक है, कोई भी रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जाता है तो वह विदाउट डेविएट सीधा निकल जाएगा। अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाते हैं, मैं कह रहा हूँ विदाउट डेविएशन, तो यहाँ देखिए अनडेविएटेड की कंडीशन है। ठीक है, अनडेविएटेड की कंडीशन है, मतलब कि अ रे पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, क्या करेगा, अगर कोई रे क्या कर रहा है, किससे पास होकर जा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, अनडेविएटेड की कंडीशन। लेकिन अगर दूसरा, अब आप कहोगे सर अगर प्रिंसिपल एक्सिस से लेकर जाएं तो, बिल्कुल वह भी समझ लो। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से लेकर जाते हैं, दूसरा रूल समझ लो, यह हमारा क्या हो गया, फर्स्ट रूल। और सेकंड समझो, अगर आप कहाँ से लेकर जा रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस से, यह ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस से लेकर जाओगे, वह भी क्या होगा, अनडेविएटेड की कंडीशन होगा। रे कहाँ से लेकर जा रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रहा है, तो यह भी कैसा है, अनडेविएटेड की कंडीशन। तीसरा रूल समझो, अगर तीसरे रूल की हम बात करें, तीसरे रूल की अगर बात करें तो यहां से देखो कि यह हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात कर रहा है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर कोई रे जाएं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लेकर जाएं, तो मैंने बताया था एक फोकस होगा जो कि फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, अगर कोई रे क्या करें, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर जा रहे हो, वो कहां से पास होकर जाएगा, फोकस से पास होकर जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी रे क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रहा है, तो अनडेविएटेड की कंडीशन, यहां देखो डेविएट हो रहा है, लेकिन अगर यहां से ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जा रहे हो तो अनडेविएटेड की कंडीशन हो रहा है। जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर जा रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस के से एकदम मतलब ऊपर ही लेकर जा रहे हो, उस कंडीशन में अनडेविएटेड की कंडीशन हो रही है। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर जा रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, फोकस से होकर जा रहा है। तो ये इसी 3 रूल का यूज, इसमें से कोई 2 ही रूल का यूज करके मैं कॉन्वेक्स लेंस का जो 6 रूल है उसको मैं बताने जा रहा हूं। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बताओ यहां तक कोई डाउट है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की जो बात करने जा रहा हूं, अब देखो लोकेशन ऑफ इमेज फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो पहली जो फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2f1। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां रख रहा हूं, 2f1 से कुछ डिस्टेंस पर, ध्यान से समझना, क्योंकि देखो यही हमारे क्या है, यह हमारा कह सकते हो कि केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट। ठीक है, हर क्योंकि 6 रूल हैं, 6 को हमें ध्यान में रखना है। यहां देखो यह हो गया क्या, आपका ऑप्टिकल सेंटर। अगर यहां बात करें, इसी से सेम डिस्टेंस पर लेना है क्या, f1, और इसी से सेम डिस्टेंस पर लेंगे क्या, आपका 2f1, और यहाँ से सेम डिस्टेंस पर ही होगा, मतलब ये सारे पॉइंट क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे, यह f2 होगा और यह हमारा क्या हो जाएगा, 2f2। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है। ओके, अब देखो ऑब्जेक्ट एट 2f1 कर बियॉन्ड क्या, बियॉन्ड 2f1 पर रख रहा है, मीन्स थोड़ा सा इससे डिस्टेंस पर मैं ऑब्जेक्ट रख दे रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नेम दे देता हूँ A एंड B। मैंने बताया था कि अगर पहला रूल मैंने क्या बताया था कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लेकर जाते हो तो सेकंड फोकस कह लो या फोकस कह लो, तो सेकंड फोकस पर क्या हो रहा है, होकर जा रहा है। ये तो जा रहा है। अब देखो नेक्स्ट मैंने एक और बताया था कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाता है तो क्या आ जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से अगर लेकर जाते हो ये जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर गए तो यहां गया। ठीक है, इंटरसेक्ट कहां हुआ, f2 एंड 2f2 के बीच में, यही तो हुआ। तो ऑब्जेक्ट कैसा बना, ऑब्जेक्ट कैसा बना, आपका ऑब्जेक्ट जो बना
इन्वर्टेड बना। ए एंड बी था तो यहाँ क्या होगा, बी डैश कर लो, यहाँ ए डैश कर लो, ठीक है। अब आपका इसका नेचर राइट करना होगा, क्योंकि देखो नेचर हमेशा पूछता है, ठीक है। नेचर राइट करो या इसी को करेक्टर बोल देते हैं, करेक्टर राइट करो, ठीक है। तो पहला देखो क्या इमेज क्या थी, रियल है। देखो रियल इमेज एक होता है रियल, ध्यान से समझना, एक होगा रियल और दूसरा होता है वर्चुअल। रियल इमेज क्या होती है, शो ऑन द स्क्रीन, ये क्या करेगा, स्क्रीन पर शो करता है, या कैन नॉट बी शो ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पर शो नहीं करेगा। दूसरी चीज जो रियल होगा वह हमेशा इन्वर्टेड होगा, समझ लो ये दोनों सगे भाई हैं, ठीक है, इन्वर्टेड होगा। और यहाँ से देखो ये वर्चुअल है तो वर्चुअल हमेशा क्या होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है, मतलब सीधा होगा। यह उल्टा की बात करता है, यह क्या, हाँ उल्टा की बात कर रहा है, इरेक्ट हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, ठीक है। यह रियल एंड वर्चुअल में डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन नेचर की बात कर रहा हूं तो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। पहला पॉइंट यही निकल कर आया, रियल एंड इन्वर्टेड निकल कर आया। चलो ठीक है, ये इमेज थोड़ी सी बड़ी नहीं लग रही है, ये बड़ी है, लेकिन ये वाली इमेज क्या है, थोड़ी सी छोटी है। और छोटी है तो मतलब क्या, ये दूसरी पॉइंट ये निकल कर आया, थोड़ी सी छोटी है, स्मॉल बोल सकते हो या डिमिनिश्ड बोल सकते हो, ठीक है, स्मॉल भी बोल सकते हो। तीसरा कोई और निकल कर आ रहा है, हाँ इसका पोजीशन, लोकेशन कहाँ है, तो लोकेशन निकल कर आया बिटवीन F2 एंड 2F2, यही तो निकल कर आया। तो यह पहला कंडीशन हो गया जब ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हो, एट बियॉन्ड 2F1, ठीक है, क्लियर हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केस 2। अब देखो केस 2 क्या है, केस 2 है ऑब्जेक्ट कहां रखूं, ऑब्जेक्ट एट 2F1। अब रख रहा हूं 2F1 पर। देखो ऑब्जेक्ट को रखूं 2F1 पर तो यह तो हमारा हो गया क्या, ऑप्टिकल सेंटर O, और यहां हो जाएगा क्या F1, और यहां क्या हो गया आपका 2F1, ठीक है। यहां हो गया क्या F2, और यह क्या हो गया 2F2, क्लियर है। अब देखो 2F1 पर ऑब्जेक्ट कहाँ गया, 2F1 पर। मैंने कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई भी रे पैरेलल लेकर जाते हो तो वो जाएगा फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाते हो तो ध्यान रखना, अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाते हो तो जाएगा सीधा कट करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो बना है वह कहाँ बन गया, यह बन गया, ठीक है। तो यह AB है और यहाँ से आपका ये हो जाएगा, अगर AB ले रहे हो तो ये हो जाएगा B डैश और ये हो जाएगा A डैश। यहाँ तक क्लियर हुआ, क्योंकि मैंने कोई भी इमेज बताई तो कोई भी इमेज आप क्या करोगे, दो ही पॉइंट से क्लियर हो जाएगा, दो ही पॉइंट से ये क्लियर हो जाता है कि ऑब्जेक्ट जो जहाँ पर इंटरसेक्ट, जहाँ पर ये दो रे मीट कर रही हैं वहीं पर ये क्या करेगा, इमेज का फॉर्मेशन करने लगेगा। मैंने कहा कि अब इसके नेचर को राइट करना है, क्या राइट करना है, नेचर। अब देखो नेचर को क्या राइट करेंगे, क्योंकि नेचर राइट करना है तो यहाँ से देखो कि ये इमेज क्या है, जितनी साइज इसकी है उतनी ही साइज इसकी है। मीन्स नेचर में पहला आ गया क्या कि जो AB का साइज है वही A डैश B डैश का साइज है। तो क्या राइट करोगे तब, पहले तो यही राइट कर लो कि रियल एंड इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या राइट करोगे, सेम साइज का है। और थर्ड कहाँ पर है, एट कहाँ है 2F2, यही तो। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो धीरे धीरे इमेज आप क्या देख रहे हो, आपको कुछ लगा यहां से, क्योंकि कॉन्वेक्स में जैसे जैसे आप इधर जाओगे इमेज की साइज क्या हो रही है, बड़ी होती जा रही है। बड़ी के साथ एक बात और ध्यान रखना, उधर भागती हुई जा रही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, ऑब्जेक्ट केस थर्ड, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आया क्या, यह हमारा हो गया क्या आपका F1, यह हो जाएगा क्या
2F1 और यह हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ हो जाएगा क्या आपका F2 और यह हो जाएगा 2F2। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखो ऑब्जेक्ट रख रहे हो बिटवीन 2F1 एंड, अब देखो यहाँ से कोई जरूरी नहीं पार्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ के बीच में आप कहीं भी रखोगे हमेशा अभी पता चलेगा कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। नेक्स्ट देखो कि यहाँ से यह प्रिंसिपल एक्सिस है, यह गया इधर। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा इधर। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यह रे कहाँ गया, यह रे जो हो गया वह इधर चला गया और यह वाली रे कहाँ चला गया, इधर चला गया। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहां से बना क्या कि यह थोड़ा सा क्या होगा, इससे बड़ा हो गया, कहीं इधर बन गया। यहां से अगर ए बी लेते हो पॉइंट, तो यहां से हो जाएगा क्या, बी डैश ए डैश हो जाएगा। आप देख रहे हो कि पहली कंडीशन यह निकल कर आया। इसके नेचर की बात करूं तो नेचर में मैंने कहा कि दो ही रे से आपको पता चल जाएगा कि इमेज का फॉर्मेशन। पहला नेचर में क्या निकल कर आया, पहला यह निकल कर आया, यह रियल एंड इन्वर्टेड है। कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट पॉइंट बताओ क्या निकल कर आया, यह इससे बड़ा है तो लिखोगे मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या निकल कर आया, थर्ड यह निकल कर आया कि कहां बन रहा है, बियॉन्ड 2F2। 2F2। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं F1 पर। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लो, लाइक एंड शेयर फटाफट करो भैया। नेक्स्ट हम बात करता हूं क्या, बियॉन्ड या एट F1। ठीक है, नेक्स्ट केस 4, ऑब्जेक्ट एट F1। अब देखो यहां से हो गया क्या, ऑप्टिकल सेंटर, फिर से हो जाएगा यहां पर क्या आपका F1 और यह हो जाएगा पॉइंट क्या 2F1 और यहां से हो जाएगा क्या F2 और यह पॉइंट हो जाएगा 2F2। ठीक है, और मुझे ऑब्जेक्ट कहां रखना है, F1 पर। ऑब्जेक्ट कहां रखना है, F1 पर। इसका नेम दे देते हैं A एंड B। ठीक है, यह रखा। मैंने कहा कि पहला रूल आपको क्या बताया, कहा कि यह कि जैसे जैसे आप पास जाएंगे इमेज की साइड बढ़ती जा रही है, यह जाएगा F, यही तो होगा। बताओ यहां तक क्लियर है। दूसरा कहां से बताया था, दूसरा बताया था यह कि आप कहां रखोगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाओगे। अगर ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाओगे तो यह क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाने पर क्या होगा। ठीक है, आप देख रहे हो कि यह दोनों जो लाइनें हैं ये क्या है, पैरेलल है। इनके बीच के डिस्टेंस ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। अब देखो ये दोनों लाइन जब पैरेलल हैं, ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो यहां से नेचर राइट करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब देखो नेचर राइट करना स्टार्ट करोगे, पता है यह जब पीछे लेकर जाओगे, बहुत ज़्यादा पीछे लेकर जाओगे तो यह क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा स्क्रीन पर इमेज शो होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा। ठीक है, स्क्रीन पर शो होगा बहुत ज़्यादा बड़ा। लेकिन अब राइट क्या करोगे, तो राइट करोगे पहला नेचर में कैसा होगा, आप बताओगे सर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, यह हाईली मैग्नीफाइड होगा। क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, ध्यान से समझना, हाईली मैग्नीफाइड होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं तो कहां पर शो हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि यह इन्फानाइट पे जा रहा है, तो शो कहां हो रहा है, एट इन्फानाइट। शो कहां हो रहा है, एट इन्फानाइट पर। कहां शो हो रहा है, एट इन्फानाइट पर। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट अब इमेज को ले जाऊं क्या, F1 एंड O के बीच में रखूं। ठीक है, केस 4 भी हो गया। नेक्स्ट है केस 5।
अब देखो केस 5 कहाँ रख रहा हूं, बिटवीन F1 एंड O, राइट कर सकते हो ऑब्जेक्ट एट बिटवीन F1 एंड O। यहां से देखो यह पॉइंट हो जाएगा क्या, F1 O, और यह हो जाएगा क्या 2F1, और यह हो जाएगा F2, एंड यह हो जाएगा क्या आपका 2F2। क्लियर है। अब देखो ऑब्जेक्ट रख रहा हूं यहां पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा यहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गया और यह गया क्या, फोकस से होकर चला गया। ठीक है, कहां से होकर जा रहा है, फोकस से होकर चला गया। नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाऊंगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से रे कुछ इस डायरेक्शन से जाएगा, तो इसको बैक साइड करूंगा, तो ध्यान रखना यह बैक साइड होगा, बिहाइंड द लेंस बनेगा। ठीक है, या क्या होगा, ठीक है, यहां कहीं हो रहा है इंटरसेक्ट, तो यहां बनेगा। तो अब यह पॉइंट हो गया। ठीक है, यह अगर ए बी है तो यह ए डैश बी डैश, इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। ठीक है, F1 एंड O के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा तो ये ऐसी कंडीशन निकल कर आई, ऐसी कंडीशन निकल कर आई। आप देख रहे हो कि यह जो इमेज है थोड़ा सा बड़ा है, और बड़े के साथ यह देख रहे हो कि ये क्या है, क्या है, तो यहाँ से देखो ये डॉटेड से ऐसा फील होता है कि है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हो गई, तो ये क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। बात करते हैं नेचर की, तो नेचर पहला आया क्या, यह वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो वर्चुअल एंड इरेक्ट के क्या होगा, क्या इस सेम साइज है, ये बड़ी है, तो ये भी क्या होगा, मैग्नीफाइड। क्या राइट कर लेंगे, मैग्नीफाइड। और क्या बन रहा है, तो F1 2F1 एंड F1 के बीच में लिखो, चाहे आप लिखो क्या, बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे बन रहा है, लेंस के क्या बन रहा है, पीछे आगे। ठीक है, हाँ फ्रंट ऑफ लेंस कर सकते हो, लेंस बोल सकते हो। ठीक है, फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने ही बन रहा है। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हुआ। एक केस सिर्फ और बचा है, जो पता है, एक केस लास्ट वाला जो क्या है, ऑब्जेक्ट को कहां रखूं, इनफाइनाइट पर। देखो ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखूं तो क्या मिलेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, क्योंकि भैया लाइक एंड शेयर करो दबा के। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, केस 6। अब बात कर रहा हूं केस 6, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। कहां रखा, इनफाइनाइट पर। अब देखो ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखूंगा तो यह कंडीशन निकल कर आई क्या, यहां से यह हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और यह हो गया क्या F1, और यह पॉइंट हो गया क्या 2F1, और यहाँ क्या हो गया F2, और यह पॉइंट हो गया क्या 2F2। क्लियर है, तो मैं रख रहा हूं क्या, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट मैं कहीं बना लेता हूं यहाँ पर। ऑब्जेक्ट कहाँ है, आपको दिख ही नहीं रहे क्योंकि इनफाइनाइट पर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के देखो यहां से दो कंडीशन आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर गए, फोकस से होकर चला गया। चलो दूसरा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लेकर गए, फोकस से होकर चला गया। ठीक है, तो क्या बना, फोकस से होकर चला गया। आप यहां से क्या देखें, आपको क्या दिखा, F2 तो बन रहा है, इतना क्लियर है, F2 पर बन रहा है, इतना क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट का अगर नेचर राइट करना चाहोगे तो देखो ये किसमें कंडीशन में बता दूंगा अभी। तो ऑब्जेक्ट का अगर नेचर राइट करना चाहोगे तो पहला आ गया क्या, यह जो इमेज बनी है, यहाँ इमेज कुछ सीधी दिख रही थी और यहाँ उल्टा ही दिखेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी दिखेगा। तो राइट क्या करूँगा, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा पॉइंट क्या होगा, यह क्या बना है, एट F2। तीसरा पॉइंट क्या होगा बताओ, यह छोटी है कि बड़ी है, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज इमेज, हाईली डिमिनिश्ड राइट करो या पॉइंट साइज इमेज, इमेज ये तो बन रहा है। ठीक है, एक बात समझो, अब कहोगे सर कि रे क्या जरूरी है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या इनफाइनाइट पे, तो ऐसे भी तो रे आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात 100% ट्रू है, मैं लेकर दिखाता हूं ऐसा कुछ। यह हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं चेंज कर देता हूं इसी पॉइंट को, या नीचे देख रहा है, 1 मिनट, चलो ठीक है देखता हूं।
अब देखो कि अगर इमेज को मैं यहाँ कर दूँ तो लेंस बना दिया, और यहाँ हो गया क्या f1 हो गया, यहाँ हो गया क्या 2f1 हो गया, यहाँ हो गया क्या f2 हो गया, और यहाँ पर हो गया 2f2 हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लेकर जाओ, और जब ऐसे लेकर जाओगे, ध्यान से समझना, जब आप ऐसे लेकर जाओगे, ठीक है, तो एक रे तो क्या होगा, इनफाइनाइट से ऐसे ही होकर जाएगी, ठीक है, जो कि फोकस से होकर चली जाएगी। हमें एक ही रे की जरूरत नहीं है, दो रे की जरूरत है। एक आया इनफाइनाइट से ही ऑप्टिकल सेंटर से होकर चली गई, सॉरी, यह हो गया कि आपका यह रे आई कुछ इस तरीके से। अगर आप ऐसे भी लेकर आ रहे हैं और एक ऑप्टिकल सेंटर से भी लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ आपका क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। ध्यान से समझना, यह क्या होगा, इंटरसेक्ट करे जाएगा, और इंटरसेक्ट कहाँ होगा, ध्यान से समझना, यह इंटरसेक्ट जो होगा यह इसी पॉइंट पर होगा। अगर आप ऐसे भी स्लैंट भी लेकर आते हैं तो वो क्या होगा, इसी पॉइंट पर राइट होगा। लेकिन ध्यान रखना, जब इसी पॉइंट पर राइट होगा तो इसी F2 के जस्ट नीचे इमेज बन जाएगा। अगर आप ऐसे रे लेकर आते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका, इस तरीके से भी दिखा सकते हो या यहीं पर दिखा दें हम, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लेकर आते हैं रे, ध्यान से समझना, या ऐसे लेकर आते हैं तो यह क्या होगा, इमेज जो होगा इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बनेगा नीचे ही आपको दिखेगा, लेकिन बनेगा क्या, इमेज हमेशा छोटा ही बनेगा, ठीक है। तो ऐसी भी कंडीशन आती है, बट यहाँ 6 हो गए, ठीक है। तो यह इतने रूल थे किसकी, कॉन्वेक्स लेंस के। अब बात करता हूँ नेक्स्ट कॉनकेव लेंस, क्योंकि कल फिर बाकी रहेगा सिर्फ न्यूमेरिकल, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ कॉनकेव लेंस की। तो राइट कर सकते हैं, लोकेशन ऑफ इमेज फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की अगर बात करें, चलो, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, F1 हो गया, 2F1 हो गया, F2 हो गया, 2F2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन आपको पढ़नी है, ठीक है। इसमें 2 कंडीशन। केस फर्स्ट की बात करूं, केस फर्स्ट की मैं बात करूं तो केस फर्स्ट में क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दे रहा हूं, इनफाइनाइट पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहा हूं, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट पे रखा, यहाँ पे रखा। अब देखो कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के देखो यहाँ से पैरेलल गई, ठीक है, पैरेलल गई तो कहाँ से होकर जाएगी, सीधा यह डेविएट कर जाएगी, ठीक है, डेविएट कर गई, ठीक है। लेकिन इसको बैक साइड में लेकर आते हैं तो बैक साइड में कहाँ होगा, यह फोकस से होकर जाएगी। ध्यान से समझना, अगर दूसरी भी ऐसे ही कंडीशन लेकर चलें, दूसरी कंडीशन लेकर जाएं फिर से, यह क्योंकि यहाँ से ही डेविएट करना, ध्यान से समझना, यह इसका बीच का बना भी सकते हो, ठीक है। अब देखो यह क्या होगा, यह भी क्या होगी, डेविएट कर जाएगी, ठीक है। लेकिन इसको भी क्या करेंगे, बैक साइड लेकर आएंगे, ठीक है। कहाँ लेकर आएंगे, बैक साइड लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर बैक साइड, फिर से थोड़ा से रॉन्ग हो गया, इसको भी बैक साइड लेकर आना पड़ेगा तो आप कर सकते हो, देखो यहाँ से, तो यह जाएगा आपका क्या, यहाँ से ये यहाँ होके जाए और इसको बैक साइड लेकर आएंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे आप देख क्या रहे हो कि यह जो इमेज आपका सीधी थी, जो सीधी थी, यहाँ भी आपको बैक साइड में जब बनेगा, मतलब कि फ्रंट साइड जिधर से रेज डाल रहे हैं, अगर उस साइड में इमेज बनता है तो यहाँ हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट की कंडीशन होती है। तो पहला देखो कंडीशन, अगर नेचर की बात करूँ तो नेचर में पहला पॉइंट जो निकल कर आता है यह क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा,
क्या होगा, इरेक्ट होगा। दूसरी कंडीशन क्या निकल कर आती है, यह क्या होगा, जो इमेज बनेगा यह हाईली डिमिनिश्ड होगा। क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, मतलब यह हो गया कि यह पॉइंट साइज इमेज होगा। तीसरा पॉइंट बताओ, ये बन कहाँ रहा है, तो राइट करोगे एट किस पर, F1। किस पर बन रहा है, एट F1। दूसरी कंडीशन देखो, दो ही कंडीशन है। अब देखो इस दूसरी कंडीशन की बात करूं, दूसरी कंडीशन हो गया। अब देखो केस 2 की बात कर रहा हूं। अगर केस 2 की बात करूं तो केस 2 में देखो क्या है कि यहां पर फिर से आप ऑब्जेक्ट कहां रख रहा हूं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट को कहां रख रहा हूं, बियॉन्ड 2F1। ठीक है, अब देखो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर ये F1 और यह हमारा क्या हो गया 2F1, और यहाँ जाएगा क्या F2 और यहाँ हो जाएगा क्या 2F2। ठीक है, तो बियॉन्ड 2F1 रखना हो तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर रखूंगा। पहला हमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर जाना है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर जाऊंगा और यह कर जाएगा डेविएट की कंडीशन। दूसरा मैंने बोला कि क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाएंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाएगा तो यह जाएगा यूं कुछ, और इसको बैक साइड जब करूंगा तो देखो यह इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। यह अगर ए बी है तो यहाँ से हो जाएगा क्या आपका बी डैश ए डैश हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से यह इमेज इससे क्या हो रही है, छोटी बन रही है, तो यहाँ राइट करोगे क्या, पहला अगर नेचर में अगर पहला पॉइंट राइट करोगे तो पहला पॉइंट क्या निकल कर आया, सीधा है इमेज, तो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अगर दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट तो है ही। दूसरा अगर पॉइंट की तो क्या यह ऑब्जेक्ट की साइज क्या थी, बड़ी थी, यह क्या हो गया, छोटी हो गया, तो क्या हो जाएगा, आप राइट कर सकते हो डिमिनिश्ड या स्मॉल भी राइट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या निकल कर आया, थर्ड पॉइंट या इसका लोकेशन क्या है, आप बताओगे बिटवीन F1 एंड O। कहाँ हो गया, F1 एंड O। देखो लेंस, अब देखो लेंस का कॉन्सेप्ट जो था, लेंस का कॉन्सेप्ट आपका हो गया क्लियर। अब देखो यहां से कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसमें का न्यूमेरिकल का, तो न्यूमेरिकल में बहुत मैं ऐसा आइडिया बताऊंगा कि कोई भी न्यूमेरिकल आप रीड करते ही आपको पता चल जाएगा कि इस न्यूमेरिकल में हमें क्या करने हैं। क्लियर है, ये इस न्यूमेरिकल में हमें क्या करने हैं यह आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक।